दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार एस्टेट के रिजल्ट में क्या बदलाव होगा? क्या कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कम मार्क्स से फेल कर रहे हैं वो पास होंगे? क्या बात है, आप लोग न्यूज चैनल्स पर भी देख रहे होंगे। कल फिर से कोर्ट में मामला गया था और क्या हुई है पूरी संदर्भ में आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि रिजल्ट के बाद से ही क्या क्या हुआ है और उसके बाद अभी की स्थिति क्या है। तो इसको मैंने जितनी भी चीजें हुई है उसको मैंने कुछ पेजेज में समराइज किया है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। बिहार स्टेट का रिजल्ट आया और उसके बाद पटना हाई कोर्ट में कुछ मैटर्स को लेकर चल रही थी लड़ाई। क्या है, एक तो गलत उत्तर कुंजी को लेकर, दूसरा नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम को लेकर, और कई ऑब्वियसली इसमें कई छात्रों का पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 0.5 मार्क्स से 0.8 मार्क्स से ऐसे करके फेल हुए हैं, तो वो उनका क्या कहना है और क्या है कोर्ट में मामला और कितना मजबूत है, इस सब चीज को आपको यहां पर समझ में आएगा। अभ्यर्थियों की बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी इसमें लगातार गुहार लगा रहे हैं। सो आरोप क्या है कि एस्टेट रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है और प्रोविजनल आंसर की जो है उसमें सही जवाबों को गलत माना गया है। जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसके बाद इससे क्या हुआ कि सैकड़ों छात्र 0.25 या 0.83 जैसे मामूली अंतर से फेल हो गए। मान लीजिए किसी का 60 में पास है तो उसको 59 पॉइंट कुछ मार्क्स आया या 58 पॉइंट कुछ मार्क्स आया। मौजूदा स्थिति क्या है कि पटना हाई कोर्ट में कई रीट याचिकाएं जो है रीट पिटीशन दायर की गई है। अब इसके बाद क्या हुआ है, कुछ एक केस है, एक आरती कुमारी बनाम बिहार बोर्ड का केस है। इस केस में क्या है देखिए, कुल आपत्तियां जो है टोटल ऑब्जेक्शन 9 प्रश्न पर किया गया था इनके द्वारा और बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत किया गया वो 6 किया गया, ऐसा इसमें कहा गया है। परिणाम क्या हुआ कि 0.83 मार्क्स से वो फेल है। कुछ केसेस है, कुछ एग्जांपल्स है जिससे आपको समझ में आएगा। याचिकाकर्ता के वकील मृत्युंजय कुमार के अनुसार यदि एक और आपत्ति स्वीकार कर ली जाती, मतलब 6 स्वीकार किया, अगर 7 स्वीकार कर लिया जाता तो आर्थिक जो है क्वालिफाई कर जाती। तो ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कि 9 प्रश्न में आपत्तियां उचित आपत्तियां थी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो वो अयोग्य हो गई। अब नॉर्मलाइजेशन का गणित क्या हुआ इसके अंतर्गत उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि 150 क्वेश्चन थे, 3 हटाए गए, 147 क्वेश्चन पर मामला हुआ, रिजल्ट हुआ। इनका जो स्कोर था ये 58/147 नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अनुसार से। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, इनको 59.18 से ना होके 59.17 ऐसा कुछ हुआ जिससे कि वो फेल हुए इस रेंज में। वकील का तर्क है कि अगर आपत्ति सही मानी जाती तो स्कोर 60.20 होता और पास हो जाते अभ्यर्थी। ठीक है, अब देखिए सिर्फ एक छात्र की यह कहानी नहीं है। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, आपने देखा होगा न्यूज में भी, रोहित है पॉलिटिकल साइंस से, इन्होंने कहा है कि मेरा चयन मात्र 0.25 नंबर से रुका है, 19 प्रश्न गलत थे, मैंने 7 पर आपत्ति जताई थी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पर एक पर्टिकुलर केस रवि का है, इन्होंने कहा है कि मेरा चयन 0.67 मार्क्स से रुका है, मैंने एनसीईआरटी के साक्ष्य के साथ 9 सवालों पर ऑब्जेक्शन किया था जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बोर्ड का रवैया जो है क्या है, हाईकोर्ट ऑर्डर हुआ, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन सबमिट हुआ, बोर्ड ने उसे डिस्पोज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इसी वजह से दोबारा इस पर जो है नई रीट पिटीशन फाइल हुई है। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बोर्ड छात्र की आपत्ति पर विचार करे, लेकिन बोर्ड ने उन्हें खारिज किया। वकील मृत्युंजय कुमार के अनुसार असंतुष्ट होकर उन्होंने फिर से याचिका दायर की है, क्योंकि जो आया था हाईकोर्ट से उसे बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। तो कल जो हुआ है वो यही हुआ है कि फिर से उस पर याचिका दायर हुई है। और अभ्यर्थियों का एक बड़ी सेंसिटिव बात कहना है कि 24 तारीख को जब ये रिप्रेजेंटेशन देने गए थे बोर्ड में तो उन्हें लेने से मना कर दिया गया था और ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि भारत के नागरिक नहीं हो, आतंकवादी हो। ये स्टेटमेंट है अभ्यर्थी का, मतलब उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मजबूरन छात्र ने क्या किया, स्पीड पोस्ट के जरिए जो है अपनी आपत्तियां भेजी उसके बाद से, क्योंकि सामने लिया नहीं गया। तो जो छात्र संघ है उनका ये ऐलान है कि सैकड़ों रीट याचिकाएं अब दायर की जा रही हैं फिर से इसके संबंध में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों विषय में भारी गड़बड़ी की बात बताई जा रही है और स्टेट 2025 या का जो रिजल्ट आपको यहां पर है या नई बहाली आने से पहले जो है रिजल्ट में सुधारने की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर केस है और अन्य सभी अभ्यर्थी, जो आरती कुमार का केस और अन्य सभी अभ्यर्थी हैं, इसमें कानूनी तर्क यही दिया जा रहा है कि समान आधार हो सबके लिए, सिमिलर मैटर सिमिलर फुटिंग हो। सो अधिवक्ता जुबेर अंसारी का तर्क है, एडवोकेट का, कि अगर किसी एक मामले में राहत मिलती है तो वह प्रेसिडेंट बन जाती है, जो भी प्रेसिडेंट बन जाती है और जो भी छात्र समान समस्या से प्रभावित है उसमें सभी छात्र को, जो भी अभ्यर्थी उससे
उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जुड़े हैं, सबका रिजॉल्व होना चाहिए। उम्मीद का आधार क्या है कि पुराने फैसले, न्यायालय ने पहले भी बोर्ड की गलतियों को सुधारा है, तो इसलिए एडवोकेट्स को भरोसा है कि इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। तो असिस्टेंट लेक्चरर केस, टेट केस, टीआरडी केस, ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट किया है, पहले से भी कोर्ट के कहने के बाद से हुआ है। 40 से 45% छात्र के मामले में अभी भी जो है मामला बोर्ड के पास लंबित है, और साथ ही साथ अगर नई वैकेंसी पहले आती है तो छात्र आवेदन करने से चूक जाते हैं। विज्ञापन आने से पहले हाईकोर्ट का फैसला प्राप्त करना इनका लक्ष्य है। वकील सियाराम जी का कहना है, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। और यह भी कहा गया है कि अगर बोर्ड मनमानी करता है तो आर्टिकल 226 और 32 एकमात्र सहारा है, न्यायपालिका ही एकमात्र सहारा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत याचिका, जो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 है और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है, उसके तहत याचिका होगी। न्यायालय ही अंतिम उम्मीद है अगर सरकार बात नहीं मानती है तो। ये पूरी बात है जो मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। इसमें आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत कम मार्क्स से छूटे हैं, और ऑब्जेक्शन जो उन्होंने किया था वो क्वेश्चन सही था, मतलब जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वो ऑब्जेक्शन सही था। तो अगर वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया जाता तो छात्र के हित में फैसला आता। ये बात कहना है, चूंकि एक पात्रता परीक्षा है और इससे अगर वंचित रहते हैं तो अभ्यर्थी को आगे भी मौका नहीं मिलता है। इससे संबंधित जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दी है, नीचे दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जो भी लोग अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, आगे आप लोग टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन भी हम लोग कराते हैं, तो उसकी भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, आप बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इस पॉइंट पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।